श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अध्यात्म और सदाचार में मेल। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बन्नो गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे उच्च पदाधिकारी महोदयगण तथा धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, कल से आपको विदित है कि मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उसमें मैं कह चुका हूँ कि ईश्वर आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं। ईश्वर की खोज करना चाहें, प्रेम जोड़ना चाहें, वे बाहर की ओर ऐसा कर सकें, ईश्वर की ओर अपने को जोड़ सकें, सो नहीं होगा। क्योंकि बहिर्मुख इंद्रिय गम्य है और अंतर्मुख कुछ दूर तक इंद्रिय गम्य अवश्य है, पर आगे चलकर ऊपर उठते उठते इंद्रिय के संग से छुट्टी मिलती है और अपने को उस शुद्ध भाव में पाते हुए ईश्वर का दर्शन आत्मा से ही होता है। ईश्वर दर्शन होगा। उनकी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि उनकी दृष्टि में अंदर बाहर एक हो जाता है। इस शरीर को पिंड कहते हैं और बाह्य जगत को ब्रह्मांड। यह बाह्य जगत ब्रह्मांड इतना ही बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम देखते हैं। इतना बड़ा यह है कि उस संपूर्ण को हम नहीं देख सकते। इसका विस्तार कितना बड़ा है जान नहीं सकते, फिर भी अपनी आँखों से जितना देख सकते हैं देखते हैं। इस स्थूल जगत के पूर्व का रूप सूक्ष्म है। सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं बन सकता, कारण भी बिना महाकारण के नहीं बन सकता। ये चारों जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं। पिंड या जड़ शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है, इससे पता चलता है कि ज्ञानमय तत्व भी है, यानी चेतन भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कहकर जनाया है। इस तरह जड़ के चार और चेतन का एक सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि पिंड के जिस दर्जे पर रहो, ब्रह्मांड के उसी दर्जे पर रहोगे। पिंड में रहकर जिस तल पर विचरण करोगे, ब्रह्मांड के भी उसी तल पर विचरण करोगे। इसी तरह अपने शरीर के अंदर के सूक्ष्म दर्जे पर विचरें तो ब्रह्मांड के भी सूक्ष्म दर्जे पर विचरेंगे। पिंड के जिस दर्जे को जब हम छोड़ते हैं, ब्रह्मांड के भी उसी दर्जे को तब हम छोड़ते हैं। इसी तरह यदि पिंड के चारों जरात्मक मंडलों को पार कर जाएंगे तो ब्रह्मांड के भी चारों जरात्मक मंडलों को पार कर जाएंगे और चिदानंद मंडल में पहुंचेंगे। तब जो ईश्वर दर्शन होगा, फिर वह कभी दर्शन नहीं होगा। लेकिन वह दर्शन इंद्रिय ज्ञान में नहीं होता। जिसको ईश्वर दर्शन होता है, वह जब शरीर में बर्तता है तो भी वह उस दर्शन से छूटता नहीं, उसका आवागमन छूट जाता है। किंतु जिन्होंने इतनी ऊंची साधना नहीं की है, पूरे नहीं हुए हैं, तो वे संसार में जन्म मरण के चक्र में रहेंगे। किंतु वह जन्म पहले के जन्म से उत्तम होगा। परम पद को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य जन्म अवश्य होता रहेगा और अंतरात्मा की प्रेरणा से ईश्वर दर्शन के कर्म में लगेंगे और किसी एक जन्म में अवश्य पूर्ण होंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कर्म के आरंभ का यानी योग के आरंभ का नाश नहीं होता। भक्त योग और ज्ञान से भक्ति को भिगोए रहते हैं और भजन करते हैं। ऐसा ही करना चाहिए, संतों ने कहा है। इस तरह मनुष्य जन्म पाएंगे, क्योंकि ईश्वर भजन का कर्म आगे बढ़ने के लिए अन्य किसी शरीर में नहीं हो पाता है। केवल मनुष्य शरीर में यह मौका मिलता है, किसी दूसरे शरीर में नहीं। भगवान ने कहा, योग का थोड़ा सा प्रयास भी महाभय से बचाता है। ईश्वर भजन वाला कर्म मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरे शरीर पाने का बाधक हो जाता है। इस जन्म में यदि कम ही परिश्रम हुआ है तो महाफलदायक है, उल्टा परिणाम नहीं होगा। उल्टा परिणाम क्या होना चाहिए? सीधा परिणाम है कि ईश्वर मार्ग में चलकर ईश्वर तक पहुँचें। उल्टा परिणाम है कि ऊपर की ओर नहीं जाकर नीचे की ओर गिरे, सो नहीं होगा। जो भगवान के वचन में विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत विश्वास की बात है। ईश्वर भजन का संस्कार और शरीर में नहीं होता, मनुष्य शरीर में होता है। यह भगवान का वचन ठीक है। बारंबार मनुष्य शरीर पाता रहेगा और किसी न किसी जन्म में अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए संतों ने कहा है, ईश्वर भजन करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करो। अवश्य ही हमारा देश भौतिकता में पिछड़ा हुआ है। दूसरे देश की तरह इसमें प्रगति नहीं है। यह भी कभी वैसा हो जाए संभव है, लेकिन सभी देशों से बढ़कर अध्यात्म ज्ञान यहाँ बहुत विशेष है। दूर दूर देश के लोग यहाँ आते हैं, गुरु खोजने यहाँ आते हैं, अध्यात्म ज्ञान खोजने यहाँ आते हैं। भारत के अंदर कलकत्ता में विवेकानंद स्वामी हुए। वे शिकागो गए थे धर्म की बड़ी सभा में। इनको भी उस सभा में मौका दिया गया था अध्यात्म ज्ञान कहने के लिए। इनके वचन से सभी बड़े प्रभावित हुए और वहाँ के लोगों को मानना पड़ा कि भारत का ज्ञान बहुत विशेष है। वहाँ भारत में दूसरे धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। हमारे देश में जो संत महात्मा हुए वे राजाओं को भी सलाह देते थे। वह कौन बल था? अध्यात्म का बल था, तप का बल था, योग का बल था। तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे तो वह उत्तम तप नहीं है। सन 1909 ईस्वी में हमारे गुरु महाराज ने कहा था। वे उत्तर प्रांत के रहने वाले थे। वे बहुत दिनों तक मुरादाबाद में रहे थे। उनका शरीर अलीगढ़ जिले का था। वे कहते थे, सबसे ऊंचा समझो आध्यात्मिकता को, उसके नीचे सदाचारिता रखो, उसके नीचे सामाजिक नीति और उसके भी नीचे राजनीति। वे समझाते थे जहाँ की आध्यात्मिक नीति उत्तम होती है वहाँ के लोग सदाचारी अधिक होते हैं। जहाँ सदाचारी अधिक होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। इसलिए आध्यात्मिकता को अपनाओ। हम लोग कहा करते हैं कि सदाचारिता अच्छी हो, यानी सत्य व्यवहार हो, सभी साँच बोले, कोई चोरी नहीं करे, कोई व्यभिचार नहीं करे, हिंसा नहीं करे, नशाओं को नहीं ले। इन 5 पापों से समाज के लोग बचेंगे तो दुष्ट कर्म कैसे होगा? समाज के लोग ही दुष्ट कर्म करते हैं और दूसरों को क्लेश पहुंचाते हैं। दुष्ट कर्म नहीं करने से समाज में कष्ट क्लेश नहीं होगा।
तब जो राजनीति है, दुष्टों को सजा दो, सो ऐसा कम हो जाएगा कि नहीं के बराबर हो जाएगा। आध्यात्मिकता और सदाचारिता का बड़ा मेल है। आध्यात्मिकता की कमजोरी होगी तो सदाचारिता यानी सदाचार पालन में भी कमजोरी होगी। आध्यात्मिकता अच्छी है तो सदाचारिता अच्छी होगी ही। जीविका को चलाने के लिए लोग विविध प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं, योग करते हैं, भक्ति करते हैं, वे सदाचार में अपने को बरतते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार पालन करने में कमजोर हैं और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शांति नहीं मिलती है, आगे चलकर उनको दुख हो जाता है। संत लोग लोगों को ज्ञान ध्यान में लाते हैं, ज्ञान ध्यान बताते हैं। जो इसका आचरण करते हैं उनमें बल आ जाता है। राजनीति को पवित्र करने के लिए मैं कहूँगा कि सरकार इसमें बल दे, अध्यात्म में ऐसा बल मिले, सरकार ऐसी सहायता दे कि देश उन्नति कर सके। सरकार की ओर से भी प्रचार हो जिससे लोग आध्यात्मिकता में बढ़ें। केवल शासन द्वारा सदाचार का पालन नहीं हो सकता जैसा कि अभी है। अध्यात्म ज्ञान द्वारा बिना कानून के केवल ज्ञान उपदेश के द्वारा लोग सदाचार का पालन करेंगे। राज्य की ओर से इसमें लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ज्ञान ध्यान और सदाचार पालन का अधिक प्रचार होना चाहिए। केवल ईश्वर भक्ति नहीं होती, उसके साथ सदाचार का पालन होता है। इसलिए इसका प्रचार बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई ख्याल करते हैं कि शरीर चलने से, भीतर भक्ति करने से शरीर छूटने पर शरीर जल जाएगा, तब उन्नति कैसे हो सकती है? यह बहुत अल्प ज्ञान है। मैं कह चुका हूँ कि पिंड के जिस तल पर रहोगे, ब्रह्मांड के भी उसी तल पर रहोगे। पिंड के जिस तल को पार करोगे, ब्रह्मांड के भी उसी तल को पार करोगे। जड़ के 4 मंडल हैं और चेतन का 1। इस तरह पिंड में 5 मंडल और ब्रह्मांड में भी 5 मंडल हैं। जब तक महाकारण का अंत नहीं होता तब तक जड़ का दर्जा पार नहीं किया जाता। जो कोई महाकारण पार कर चेतन दर्जे में होता है वह अपने को पहचानता है। जिस जीवन काल में ऐसा हुआ उसी जीवन में वह मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिन्ह के ही अपाशान। गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसे जीवन मुक्त लोग सत्संग नहीं करें तो सत्संग का महत्व कम होता जाता है। ऐसे लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त होकर चाहे प्रकट होकर। सब लोगों को इतना याद अवश्य रखना चाहिए कि ईश्वर चेतन आत्मा द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। इसलिए बहिर्मुख होकर खोज नहीं करें, अंतर्मुख होकर खोज करें तथा गुरु और सत्संग का सहारा लेकर चलें। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 2/3/1970 ईस्वी को रात्रि काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।